यहाँ पर होना और साथ में नई शिक्षा जो नीति शुरुआत की है, ऐसे में क्या कुछ देखते हैं, किस तरीके से शिक्षण संस्थान अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं? पहले तो मैं कृतज्ञ हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर जो 125वीं वर्षगांठ हमारी सिंधिया स्कूल की है, 1897 में जो शिक्षा की संस्थान मेरे पूर्वज माधव महाराज प्रथम के द्वारा स्थापित की गई थी, देश में योग्य जनसेवक प्रशासनिक अफसरों को नई एक प्रशिक्षण देने के लिए, और जो ये सफर इस संस्थान ने तय किया है, जहां राष्ट्र के योगदान के लिए अनेक श्रेणियों में जनसेवकों को तैनात किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के दौरे में, उनके प्रवास में, वे इस अवसर पर इस काल को स्वर्णिम काल के रूप में सिंधिया स्कूल के लिए परिवर्तित करने के लिए स्वयं आ रहे हैं। जहां तक देश की शिक्षा की क्षेत्र की बात है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पिछले 9 वर्षों में देश की शिक्षा के क्षेत्र को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। जिस शिक्षा पॉलिसी को पिछले 30 साल से ना कोई परिवर्तन, ना कोई आधुनिकता उस शिक्षा की पॉलिसी में अधीन की गई थी, उस पूर्ण शिक्षा नीति को परिवर्तित करके, मूल चूल परिवर्तन करके देश के नहीं लेकिन विश्व के सबसे आधुनिक शिक्षा नीति में परिवर्तित कर दिया है। जहां आज संगम की जरूरत है शिक्षा ग्रहण करने की, और शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अनुभव भी ग्रहण करने के लिए, और इन दोनों शिक्षा का ग्रहण और अनुभव ग्रहण करने की का एक संगम नई शिक्षा पॉलिसी में हमें दिख रही है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा सदैव रही है कि भारत का युवा एवं युवती ही भारत को इस सफर में, अमृतकाल से शताब्दी काल के सफर में, भारत को एक विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करेगा। और आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश का एक युवा, देश की एक युवती उसी सोच और विचारधारा के साथ देश के लिए योगदान, देश के लिए प्रगति और राष्ट्रीय विकास में अपना पूर्ण योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है।